Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. In this lecture we are going to discuss the topic factor affecting the rate of enzyme action. ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम एक्शन पे, एंजाइम की कैटालिसिस पे जो है वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ द सबस्ट्रेट चेंज और द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक जो हमारे पास स्पेसिफिक गिवन पीरियड ऑफ टाइम होता है, उस टाइम में जितने हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं या उस टाइम में जो हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स में, उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। द एक्सटर्नल कंडीशन विच अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन आर टेम्परेचर, pH, inhibitors, concentration of enzyme and substrate. First one we discussed, that is enzyme concentration. एंजाइम कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड ऑन द एंजाइम प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जब हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो अनलिमिटेड होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, अमाउंट ऑफ एंजाइम्स पे। इफ द अमाउंट ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज बाय 2-fold द रिएक्शन रेट इज डबल। और जैसे जैसे हम एंजाइम्स के अमाउंट को इंक्रीज करेंगे वैसे ही वैसे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब एंजाइम ज़्यादा होंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स ज़्यादा होंगी। नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स जब हमारे पास ज़्यादा होगी तो ज़्यादा सबस्ट्रेट आके लगेंगे एक्टिव साइट पे और ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। इस बेस पे ही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा। इंक्रीजिंग इन द एंजाइम कंसंट्रेशन मीन दैट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिव साइट रिजल्टिंग इन मोर सबस्ट्रेट बीइंग कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट इन अ गिवन period of time. After some time, rate of reaction is slow or stop because the substrate is converted into product. After a certain limit, there will no increase in rate of reaction even after increasing the enzyme. अब इस बात में वो क्या बताते हैं जी कि अब सम टाइम एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम तो हमारे पास वो रेट ऑफ रिएक्शन स्पीडली प्रोसीड होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन कर जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। और आफ्टर अ सर्टेन लिमिट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि जितने भी सबस्ट्रेट होंगे वो एंजाइम पे लग जाएंगे। अगर उसके बाद हम एंजाइम्स के अमाउंट को इंक्रीज भी कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो चुके होंगे। जिस बेस पे हम ये बात करते हैं कि अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमने ये बात डिस्कस की कि हमें एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो रिएक्शन चल रहा होता है। आफ्टर अ सम टाइम वो रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन या completely stop कर जाते हैं। The second factor is substrate concentration. At low substrate concentration, the rate of reaction is directly proportional to the substrate available. अब rate of reaction यहाँ पे भी directly depend कर रहे to the amount of the substrate concentration. जितनी substrate concentration ज़्यादा उतना ही rate of reaction भी ज़्यादा, but after a certain limit जो है वो reaction उसी तरह stop कर जाएगा जैसे enzyme concentration में। At constant enzyme concentration, the rate of reaction increases with the increase in substrate concentration, but after a further increase in the substrate does not increase the rate of reaction anymore because no active site is available to convert the substrate into the प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारे एंजाइम्स जो हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे। अब अगर हमारे पास सबस्ट्रेट मौजूद भी है और एंजाइम्स नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्टिव साइट्स नहीं है, और अगर एक्टिव साइट्स नहीं है तो फिर सबस्ट्रेट जो है वो कहाँ पे आके लगेंगे। तो इस बेस पे हम ये कहते हैं कि आफ्टर अ सर्टन लिमिट या आफ्टर अ सर्टन टाइम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टॉप कर जाते हैं। अगर हम इस ग्राफ में देखें, या ग्राफ में यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई एंजाइम बिकम सैचुरेटेड। तो सबसे पहले अगर हम समझें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, बट आफ्टर अ सर्टन लाइन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास स्टॉप कर जाता है। वो स्टॉप क्यों कर जाता है कि जितने भी एक्टिव साइट होती हैं वो ऑक्युपाई कर लेते हैं, या सबस्ट्रेट जितने भी हमारे पास होते हैं वो एक्टिव साइट पे अटैच हो जाते हैं, और उसके बाद एक्टिव साइट की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं होती, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड नहीं कर पाते और हमारे पास एंजाइम जो है वो सैचुरेट कर जाते हैं। देन द थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर।
The temperature that promote the maximum activity of the enzyme is called optimum temperature. Examples की अगर हम बात करें तो optimum temperature of human body is 37. Bacteria that live in hot spring may have an optimum temperature of 70 degrees centigrade or more. The rate of controlled enzyme reaction is increased with the increase in temperature but up to a certain limit. इसमें भी हम लिमिटेशंस की बात करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से एंजाइम का रेट जो है वो इंक्रीज होता है, बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट एंजाइम का रिएक्शन रेट जो होता है वो स्लो डाउन करता जाता है। अब वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम की वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम होती है वो हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो हीट प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मोशन, द मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मूव मोर क्विकली, और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट के बाइंडिंग के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। देन हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर, इंक्रीज द हीट एनर्जी आल्सो इंक्रीज द वाइब्रेशन ऑफ एटम विच मेक अप द एंजाइम मॉलिक्यूल। लेकिन अगर यही वाइब्रेशन जो है इट बिकम टू वायलेंट दैट डिस्ट्रॉय द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, और एंजाइम जो है वो हमारे पास डी नेचर हो जाते हैं और फिर वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। लो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इफ़ टेम्परेचर रिड्यूस टू नियर और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, एंजाइम आर इनएक्टिवेट नॉट डी नेचर, they will regain their catalytic influence with high temperature or restore। तो यहाँ से दो important short question हमारे पास, what is the effect of high temperature on a rate of enzyme action, what is the effect of low temperature on rate of enzyme action। low temperature में क्या होगा, enzyme inactivate कर जाएगा, denature नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर उसको हाई मिलेगा वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा और वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर देगा। लेकिन हाई टेम्परेचर में क्या होगा, एंजाइम जो है वो हमारे पास डी नेचर कर जाएगा। इस ग्राफ में अगर हम देखें तो ग्राफ में हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर का ग्राफ है और ये ग्राफ हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि 37 पे जो है वो एंजाइम की वर्किंग एफिशिएंसी मैक्सिमम है। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है एंजाइम की वर्किंग एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो रही है और 37 पे आके एंजाइम की वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम है। लेकिन आफ्टर 37 जैसे ही टेम्परेचर 38, 39, 40 पे जाता है और देन 41, 42 पे तो आहिस्ता आहिस्ता से एंजाइम की वर्किंग एफिशिएंसी डिक्लाइन होती जाती है और एंजाइम जो है वो डी नेचर होने लग जाता है। देन लास्ट फैक्टर जो हम डिस्कस करते हैं पीएच हमारे पास क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। द नैरो रेंज ऑफ पीएच एट विच द मैक्सिमम रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन अकर इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम फॉल इन द रेंज ऑफ पीएच 6 to 8 बट देयर आर एक्सेप्शन। जैसे हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की वैसे ही हम बात करते हैं कि हमारे पास ऑप्टिमम पीएच भी है और हर एंजाइम की पीएच जो है वो स्पेसिफिक होती है। जो हमारे पास वो रेंज है वो क्या है, 6 to 8। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पेप्सिन जो हमारे पास एक डाइजेस्टिव एंजाइम है इज एक्टिव एट एसिडिक pH 2 एंड ट्रिप्सिन इज एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम एट pH 8। चेंज इन pH अगर तो यहाँ पे स्लाइट चेंज आएगा pH में तो स्लाइट चेंज इन ऑप्टिमम pH ऑफ एन एंजाइम काज आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ द एंजाइम और एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे लेकिन टेम्परेरी तौर पे। एक्सट्रीम चेंज इन pH जो आएगा वो क्या काज करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ द एंजाइम बॉन्ड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एंजाइम बिकम डी नेचर। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, what are the effect of slight change and extreme change in pH on the rate of enzyme action। तो जब भी हमारे पास स्लाइट चेंज आएगा pH में वो क्या कर देगा, आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड और एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे लेकिन टेम्परेरी टाइम के लिए, और बाद में जब जैसी pH सूटेबल होगी तो एंजाइम दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे और अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब हमारे पास एक्सट्रीम चेंज आएगा pH में तो एंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट लास्ट में हमारे पास ये एक टेबल गिवन है और इस टेबल में ये टेबल जो है वो हमारे पास MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है जिसमें हमारे पास डिफरेंट एंजाइम और उनके ऑप्टिमम pH को बताया हुआ है। जैसे पेप्सिन की 2 है, सुक्रेज की जो है वो हमारे पास 4.50 है और बाकी एंजाइम्स के बीच ये टेबल हमारे पास MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने डिस्कस किया व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ द एंजाइम एक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।